दोस्तों, मार्च का आखिरी सप्ताह जैसे जैसे खत्म होने को है, वैसे वैसे देश भर में एक खबर आग की तरह फैल रही है। हर गांव, हर शहर, हर चौपाल और हर मोबाइल फोन में बस एक ही चर्चा हो रही है। क्या अब हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को 3000 पेंशन मिलने वाली है? क्या सरकार ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है जो लोगों को भ्रमित कर रही है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, बिना किसी झूठ, बिना किसी भ्रम के, ताकि आप सही जानकारी के साथ सही फैसला ले सके। क्योंकि अगर आपने इस समय गलती कर दी तो आने वाले महीनों में आपकी पेंशन रुक भी सकती है और आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी अफवाह की, पेंशन की। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि अब हर पेंशनधारी को 30,000 मिलेंगे। लेकिन सच क्या है? सच्चाई ये है कि फिलहाल पूरे देश के लिए ऐसा कोई एक समान नियम लागू नहीं हुआ है कि हर किसी को 30,000 ही मिलेंगे। कुछ राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने की चर्चा जरूर चल रही है, कुछ जगहों पर योजनाओं में सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन ये कहना कि पूरे देश में हर व्यक्ति को 30,000 मिलना शुरू हो गया है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें हजारों लोग फंसते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप इस अफवाह पर भरोसा करके कोई जरूरी काम टाल देते हैं, जैसे केवाईसी नहीं करवाते, बैंक खाता लिंक नहीं करते, तो क्या होगा? सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपको मिलने वाली पुरानी पेंशन भी रुक जाए। अब बात करते हैं केवाईसी की, यानी क्यों, जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बन चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अपना केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनकी पेंशन कभी भी रोकी जा सकती है। और यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, कई जगहों पर यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। केवाईसी कराने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी पहचान पूरी तरह से सत्यापित हो जाती है, जिससे आपकी पेंशन सीधे आपके खाते में बिना किसी रुकावट के आती रहती है। कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता, कोई बीच में रोक नहीं लगती। लेकिन अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा है। आपकी पेंशन अटक सकती है, महीनों तक पैसे नहीं आएंगे और कई बार तो दोबारा शुरू करवाने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब जरा उन बुजुर्गों के बारे में सोचिए जो पहले से ही कमजोर हैं, जो चल फिर नहीं सकते। अगर उनकी पेंशन रुक जाए तो उनका गुजारा कैसे होगा? यही कारण है कि बार बार कहा जा रहा है केवाईसी जरूर कराइए, चाहे आप गाँव में हो या शहर में। अब आते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का लिंक होना। दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो यह आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। सरकार अब धीरे धीरे सभी योजनाओं को आधार से जोड़ रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो सिस्टम आपको पहचान ही नहीं पाएगा, और जब सिस्टम आपको पहचान नहीं पाएगा तो आपकी पेंशन भी अटक जाएगी। यह बिल्कुल साफ नियम है और इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। कई लोग सोचते हैं कि अभी तो पैसा आ रहा है, बाद में देख लेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब एक बार पेंशन रुक जाती है तो उसे दोबारा चालू करवाना आसान नहीं होता। आपको बार बार बैंक जाना पड़ता है, पंचायत कार्यालय जाना पड़ता है, कई बार दस्तावेज दोबारा जमा करने पड़ते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में समय भी लगता है और परेशानी भी। अब एक और जरूरी बात, कई लोगों के बैंक खाते बंद हो चुके हैं या निष्क्रिय हो गए हैं और उन्हें पता भी नहीं है। ऐसे में जब सरकार पैसा भेजती है तो वो वापस लौट जाता है। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप अपना बैंक खाता एक्टिव रखें, उसमें समय समय पर लेन देन करते रहे ताकि कोई समस्या ना आए। दोस्तों, यह समय बहुत ही संवेदनशील है। एक तरफ अफवाहें तेजी से फैल रही है और दूसरी तरफ नियम सख्त होते जा रहे हैं। ऐसे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि सरकार की योजनाएं आपके लिए हैं, लेकिन उनका लाभ लेने के लिए आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आप बुजुर्ग हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग है तो आज ही उनका केवाईसी चेक करिए, उनका आधार लिंक चेक करिए, बैंक खाता चालू है या नहीं ये देखिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी पेंशन को रोक सकती है। और दोस्तों, अगर आपको अब तक 30,000 वाली बात सुनने को मिल रही है तो उसे बिना जांचे परखे सच मत मानिए। सही जानकारी के लिए हमेशा सरकारी स्रोत या विश्वसनीय खबरों पर भरोसा करें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सके। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी तक इन नियमों की जानकारी नहीं है तो ये जानकारी जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पेंशन बचा दे। और अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है या कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि आपकी समस्या को समझकर उसका समाधान बताया जा सके। याद रखिए, समय रहते उठाया गया एक कदम आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अब देर मत करिए, आज ही अपना केवाईसी पूरा करिए, आधार लिंक चेक करिए और अपने हक की पेंशन को सुरक्षित रखिए।